अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिले निर्मल एसपी जानकी शर्मिला की हिदायत और भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार की क़यादत में भैंसा शहर के गटनावागु प्रोजेक्ट में महकमे पुलिस के अहदेदारों को एयरबोट से मशक करवाते हुए मौसम बरसात में सैलाब की संगीन सूरत हाल में पानी के मुहासरे में आने वाले मुतासरीन को हंगामी सूरत हाल में कश्ती के जरिए महफूज बचाने की तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर टाउन CI राजा रेड्डी के अलावा सब इंस्पेक्टर जिनमें मोहम्मद शरीफ व दीगर ने हिस्सा लिया। इदारे अनीसुल गुरबा के वजूद को बरकरार रखने के लिए और इदारे अनीसुल गुरबा की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए एक इजलास मुनक्किद किया गया था और इस सिलसिलावार एहतजाज के साथ हाईकोर्ट से रुजू होने का भी फैसला किया गया है। इदारे अनीसुल गुरबा बचाओ तहरीक के ज़िमन में एक एहतजाजी इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें करारदाद मंजूर की गई है और दीनी मिली समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने भी खिताब किया। बादजा इस मौके पर मौलाना सूफी ने भी खिताब करते हुए तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज 10 जुलाई को मीडिया प्लस गन फाउंड्री में कुल जमाती एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसका उन्वान था अनीसुल गुरबा बचाओ तहरीक के ज़ेर एहतमाम ये इजलास मुनक्किद किया गया। तमाम सामईन और तमाम शुरका और मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने इस बात का जो पर इत्तेफाक किया है कि आज जो अनीसुल गुरबा पर टिमरीज़ का कब्ज़ा है उसको हटाने के लिए ज़मीनी सतह पर हम इसके लिए एहतजाज का रास्ता भी जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अनक़रीब हाई कोर्ट में इस इदारे को टिमरीज़ को जो लिस्ट पर दिया गया है उस एग्रीमेंट को हम चैलेंज जो है ना हाई कोर्ट में करेंगे और हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ हम जो है ना चैलेंज करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम आवाम में मुसलमानों में इस इदारे की अहमियत को उजागर करने के लिए और भी जो ना मीटिंग रखेंगे और इंशाअल्लाह अनक़रीब यानी यौम आशूरे के बाद हम जो है ना इंदिरा पार्क पर एक बहुत बड़ा जो ना धरना मुनज़्ज़म करेंगे और इसकी जो ना क़ानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़मीनी सतह पर भी हम जो ना लड़ाई जारी रखेंगे। ये आज हमारा ये इस यहाँ पर इस इजलास में ये तय हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हमारे मकसद के हुसूल तक जो हमारे यतीम बच्चों की मिल्कियत को हड़प लिया गया है हम उसको आज़ाद कराएंगे, क्योंकि अब ये मामला एक तहरीक की शक्ल इख्तियार किया गया है। इदारा अनीसुल गुरबा बचाओ तहरीक इंशाअल्लाह ताला उसके हुसूल तक ये तहरीक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। भैंसा अर्बन डबल बेडरूम बेनिफिशरी सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम भैंसा में डबल बेडरूम मकानात के लिए खुरानंदाजी के जरिए मुंतखबा मुस्तकीन ने बीजेपी MLA तालुका मधुल पवार रामाराव पटेल के क़यामगाह SS कॉटन फैक्ट्री भैंसा पहुंचकर तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिस पर MLA पवार रामाराव पटेल ने इस मामले की जल्द अज जल्द यकसोई के लिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करने और बजट मंजूर करवाते हुए मुंतखबा मुस्तकीन को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का तयन दिया। इस मौके पर न्यू डेमोक्रेसी जिले सेक्रेटरी जयराजू गिरिधर जंगम में सतीश मोहम्मद वकील और दीगर मौजूद थे। బైన్సా పట్టణ డబుల్ బెడ్రూమ్ లబ్ధిదారులందరము ముధోలు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ రామారావు పటేల్ గారిని కలిసి డబుల్ బెడ్రూమ్లను వెంటనే ఎవరికైతే లక్కీ డ్రా ద్వారా వచ్చిందో వారికి తక్షణమే ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। ఆయన మా సమస్యలన్నీ కూడా వినడం జరిగింది। అక్కడ కరెంటు లేదు, మాకు కేటాయించి సంవత్సరం అయింది, సంవత్సరం అయినా కానీ మాకు స్వాధీనం చేస్తలేరు, మాకు డబల్ బెడ్రూమ్లకు ఫోన్ ఇస్తలేరు అని చెప్పేసి మేము చెప్పడం జరిగింది। కరెంటు లేదు, మంచినీళ్ళు లేవు, ఏమి లేవు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది। ఆయన చాలా అనుకూలంగా స్పందించి వెంటనే దానికి సంబంధించి నేను కలెక్టర్తో మాట్లాడినా ఎవరైతే ఈ మీకు లబ్ధిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో లక్కీ డ్రా ద్వారా ఎవరికి అయితే వచ్చిందో వారు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు। ఎవరికైతే లక్కీ డ్రా ద్వారా వచ్చిందో వాళ్ళకే అక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఉంటాయి కాబట్టి డబుల్ బెడ్రూమ్ వచ్చిన వాళ్ళు బాధపడద్దని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది। రెండవ విషయానికి సంబంధించి పనులు కూడా వెంటనే పూర్తి చేసి దానికి సంబంధించి చేపిస్తామని చెప్పేసి మాట్లాడడం జరిగింది। కాబట్టి డబుల్ బెడ్రూమ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని గమనించి అందరూ కూడా
డబుల్ బెడ్రూమ్కి రావాలని చెప్పేసి దీనికి ఒక సంఘం వేసుకోవడం అనేది జరిగింది. మనం సంఘం ఆధ్వర్యంలో మనం అందరం ఒకటైనాం కాబట్టి రాని వాళ్ళందరూ కూడా మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా రావాలని చెప్పేసి మేము కోరడం అనేది. सुनील डिम्पल जो जज्बाती हो गए और जम्मू फाइल और आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बनाने के लिए फिल्म बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जज्बाती पैगाम भेजा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप विदेशों का दौरा करके आ गए हैं, इसलिए मेरा आपको एक पैगाम मैं भेज रहा हूं। और जम्मू कश्मीर में अब जम्मू क्षेत्र के 10 जिलों में इतना आतंकवाद है, इतनी आतंकवाद की आग है कि जम्मू क्षेत्र में अब मातम छाया हुआ है 10 जिलों में, और इतने हालात खराब हैं जिसको हम बयान तक नहीं कर सकते हैं। आपने कश्मीर फाइल फिल्म की प्रमोशन की, आपने आर्टिकल 370 की फिल्म की प्रमोशन की। अब समय आ गया है इन डायरेक्टर्स और इन एक्टर्स जो छुप करके बैठे हुए हैं उन्हें आदेश दें कि अब फिर से समय आ गया है, एक फिल्म बनाई जाए जम्मू फाइल्स, एक फिल्म बनाई जाए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। अब समय आ गया है। आपने फिल्म की प्रमोशन की थी, कश्मीर फाइल की आपने प्रमोशन की, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की, और आज आपको फिर से हम हाथ जोड़ के ये पैगाम भेज रहे हैं कि आज मौका आ गया है जम्मू फाइल्स फिल्म बनाने का, और एक फिल्म एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में के क्या हालात हैं उसकी फिल्म बनाने का समय आ गया है। आपने तो 370 को यूं ही बदनाम कर दिया, उसके ऊपर राजनीति की, जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में बदनाम किया। आर्टिकल 370 महाराजा हरि सिंह जी का दिया हुआ कानून, उसको बदनाम किया। हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को पूरे मुल्क में बेचा गया और तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और आज हालात, प्रधानमंत्री जी आप फुर्सत होगी आपको तो आप मेरी ये बात जरूर सुनिएगा कि जम्मू इतना जल रहा है कि आज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर और पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक हाई लेवल मीटिंग करने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि तमाम 10 जिलों में इतना आतंकवाद, इतनी इनकाउंटर्स, इतनी टारगेटेड किलिंग्स, इतनी शहादतें इनोसेंट सिविलियंस की और सुरक्षा बलों की हो रही हैं। कौन जिम्मेवार है? अब बनाइए ना जम्मू फाइल्स फिल्म, गुजारिश करते हैं आपको। और आज हालात इस तरह पहुंच गए कि अगर आप जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों को स्थगित डेफर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे कमजोर सरकार मानी जाएगी, और ये जिम्मेवार मानी जाएगी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं हो रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री। वहीद अहमद एडवोकेट रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने मीर वाजिद अली खान एडवोकेट जनरल शेख और AFJ के साथ स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन सुनील और बार काउंसिल के मेंबर अनंता सेना रेड्डी से मुलाकात की और COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में विकला के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। सख्त रहनुमाई में नरमी पैदा करने के लिए मरकजी बार काउंसिल BCI की नुमाइंदगी के जरिए आसानी पैदा की जानी चाहिए, जिस पर वाइस चेयरमैन सुनील गौड़ और मेंबर स्टेट बार काउंसिल आनंद सेना रेड्डी ने कहा है कि हमने सेंट्रल बार काउंसिल को तहरीरी नुमाइंदगी दी है और सेंट्रल बार काउंसिल के साथ मुश्तरका नुमाइंदगी के लिए दिल्ली भी जाएंगे। पब्लिक में एक चीज़ वायरल चल रही है, बार काउंसिल अपने स्टेट का BCI को लेटर भेजा, ये 5 वकालत को एग्जेम्पशन कर रहे हैं COP के वास्ते, तो ये पब्लिक में ज़्यादा है कि एग्जेम्पशन हो गया बार काउंसिल के, अपने स्टेट के बार काउंसिल के रिकमेंड में, या ये हो गया नहीं, बाकी है कुछ कोई मसला है? वाहिद जी, मैं सुनील गौड़ बार काउंसिल वाइस चेयरमैन और हमारे सीनियर बार काउंसिल मेंबर आनंद सेना भाई साहब, ये जो आप क्वेश्चन पूछे हैं इसका ये है, हम लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एग्जेम्पशन के लिए यहाँ से लेटर इशू करें, रिक्वेस्ट करें कि एग्जेम्पशन करना है बोल के। अभी क्या है, फिलहाल अब तक रिप्लाई नहीं आया और हम पूरे बार काउंसिल मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन साहब के साथ, BCI मेंबर विष्णुवर्धन रेड्डी के साथ हम लोग अभी दिल्ली जाने वाले हैं। पर्सनली मन्नन कुमार मिश्रा जी BCI चेयरमैन को फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे बोल के, तो तब तक तो ये जारी है, अभी तो एग्जेम्पशन नहीं हुआ है।
तो फिलहाल आपके पास 5 वकालत है, तो यू प्लीज सबमिट योर वकालत विद COP रिन्यूअल फॉर्म। अच्छा, 5 वकालत के बाद अगर जूनियर एडवोकेट्स ऑफिस में अब सीनियर का नाम लिखते हैं, एसोसिएट लिख के छोड़ देते हैं, पर्सनली एक एक का नाम नहीं लिखते हैं, उसके ऊपर क्या करना? तो वैसे है, जूनियर्स के लिए सीनियर सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और जूनियर्स का जो एक्सेप्टेंस का वकालत और मिनिमम ऑफ अपीयरेंस एक्सेप्टेंस है ना, वो भी सर्टिफिकेट का ऑफिस लेके डालना पड़ता है। उसमें बगैर नाम रहना पड़ता जूनियर का, एसोसिएट लिख के छोड़ देते हैं। नहीं, नाम रहना पड़ता, और जूनियर का एक्सेप्टेंस भी रहना पड़ता, और सीनियर का सर्टिफिकेट भी रहना पड़ता। सीनियर सर्टिफाई करना, so and so junior as advocate has worked in my office from so and so period to so and so period, and he accepted the वकालत, साइन रहना पड़ता उसमें, तो उसको एक्सेप्ट करें। रजिस्टर्ड, आप जो क्वेश्चन पूछे, रजिस्टर्ड लॉ फॉर्म रहना चाहिए। रजिस्टर्ड लॉ फॉर्म है तो वो ऑफिस में जो भी इंचार्ज रहते हैं उन्होंने अपने जूनियरों को ये वकालत है इनका है बोल के लेटर इशू कर सकते, वो लेटर को बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना भी एक्सेप्ट। साहब रजिस्टर्ड की बात करें, साहब बोले सीनियर अगर सर्टिफाइड कर दिया, उसको सर्टिफिकेट दिया तो चल जाता वो। नहीं, अभी फिलहाल तो हम लोग उसके लिए पूछे, BCI को पूछे, उसका भी हमको रिप्लाई आने का है। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश सनअतकारों के लिए सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मंजिल है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने BPCL और वन फास्ट के नुमाइंदों के साथ सेक्रेटरिएट में मीटिंग की। रियासत में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। BPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार ने कंपनी के नुमाइंदों के साथ रियासत में ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के क़याम के बारे में तबादला ख्याल किया। अमरावती में आम लोगों के मसाइल के हल के लिए वज़ीर तालीम IT इलेक्ट्रॉनिक्स नारा लोकेश की जानिब से मुनक़्क़द किए गए प्रजा दरबार को जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिल रहा है। इंदौली की रिहाइशगाह पर 16वें दिन मंगलगिरी और रियासत भर से लोग जोख दरजोख प्रजा दरबार पहुंच रहे। उन्होंने यूथ लीडर से बराह रास्त अपने मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ने सबकी अपील कबूल की और अमले को हिदायत की कि वो मुतल्लिका वजारतों को भेजें और कार्रवाई करें। नौजवान रहनुमा की यकीन दहानी से आम लोग खुश नजर आए। तेलुगु देशम पार्टी के वसी पैमाने पर इजलास में तेलुगु देशम कायदे ने शिरकत की। भद्राद्री कोत्तगडम जिले ईश्वरावपेट हल्के मलाकालापल्ली में ईश्वका और हल्के के इंचार्ज कट्टरम स्वामी ने तेलुगु देशम पार्टी की एक वसी सतह मीटिंग में TDP के सीनियर कायदीन कारू नरसन्ना और श्याम पोडेला ने शिरकत की। तेलुगु देशम पार्टी पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबरान, नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक MLA बकानी नरसिम्हो इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी आने वाले वक्त में रियासत तेलंगाना में एक मजबूत ताकत के तौर पर तरक्की करेगी। बेघर गरीबों को पनाह देने की नेक नियति से इस वक्त की हुकूमत ने कलेक्ट्रेट के करीब राजीव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तामीर करके इस्तेफादा करने वालों के हवाले कर दिया। ये कॉलोनी 6 साल से हुक्मरानों की नजरों से ओझल है। कॉलोनी में सफाई का काम बाकायदगी से न होने से निकासी आब का निजाम दरहम बरहम हो गया, जिसकी वजह से नहरों में कहीं भी सेवरेज जम जाता है और जब बारिश होती है तो सेवरेज का पानी सड़कों पर बह जाता है। नालों के साथ साथ नशीबी इलाकों में सेवरेज का पानी जमा होने से कॉलोनियों को अबतर सूरत हाल का सामना है। MLA गोंडू शंकर को कॉलोनी के मकीनों की मुश्किलात का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरन रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए म्यूनिसिपल हुकाम को वहां कॉलोनी में सफाई का काम जंगी बुनियादों पर करने का हुक्म दिया। ఫస్ట్ సార్ మన స్వచ్ఛందంగా మన ముందు అతను ఈ స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఒకసారి కాలనీకి రావడం జరిగింది. సారు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు ఎవరైతే వీసురామ్ ఉందో వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి సార్ కూర్చొని మహిళలందరితో మాట్లాడడం జరిగింది. అమ్మ నేనున్నాను, నాకే మీకు ఏ కార్యక్రమం అయినా ఇక్కడైతే మరమ్మతులు ఏమీ బాగాలేదు, ఈ కాలనీ మాత్రం ఏ మాత్రమైన డ్రైనేజీలు అలాగే నీటి సమస్య ఇవన్నీ కూడా నేను చేయిస్తానమ్మా. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం అనేది కొంచెం మనం అందరం దగ్గరుండి జయప్రదం చేద్దాం. అలాగే నన్ను ప్రతి ఒక్కరు కూడా. అందరికీ నమస్కారం. ఈ వార్డులో కొండి శంకర్ గారు ఎమ్మెల్యేగా ఇక్కడ పోటీ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క కాలనీకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఈ సమస్యలన్నీ చూసి ఆ రోజు ఇక్కడ మేము అందరం కూడా ఈ వార్డు నుంచి ఆయనకి చెప్పినటువంటి అనేక సమస్యలని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఆయన ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క కాలనీలో ముఖ్యమైన సమస్య శానిటేషన్ అండ్
డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం ఉంది. అలాగే ఇక్కడ ట్యాంకులు నిండిపోయి చాలామంది బాధపడుతున్నారు. అది గుర్తించి ఆయన మరి శ్రీకాకుళంలో కూటమి అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలుపొందినటువంటి ఎమ్మెల్యే శంకర్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మాకు ఈ కాలనీ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఆత్మబంధు మీటింగ్ అని ఫస్ట్ పెట్టారు. ఆ మీటింగ్లో అతను మాకు చాలా హామీ ఇచ్చారు. ఏంటంటే ఎటు పరిస్థితుల్లో అయినా సరే మీ కాలనీకి నేనున్నాను, మీ కాలనీ అభివృద్ధి చేస్తాను, మీ కాలనీ అభివృద్ధి చేసి ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా ఆ సమస్యలకి నేను ఎదురెళ్ళి పోరాడి మీకు బాగు చేస్తానని చెప్పారు. అలాగే ఇంతకుముందు మాకు చిన్న భయం ఉండేది, ఈ కాలనీ కొట్టేస్తారని. बीआरएस रियासती नायब सदर गडारी स्वामी ने कहा है कि उस्मानिया मूवमेंट लहर टंगातूटी डेवलपमेंट साबिक एमएलए गडारी किशोर कुमार अपनी मर्जी से बोल रहे। गडारी किशोर एक धुलावा मूर्ति है और अगर उन्होंने कहा है कि आप बेअकल मनवा त्राय गडारी किशोर ना की बात करेंगे तो आपको जूता मारा जाएगा। अगर आपने फिर हमारे लीडरों की बात की तो आपके कपड़े उतार कर आर्ट्स कॉलेज के सामने आपको खड़ा कर दिया जाएगा। अन्न कैंटीन शहर के यतीमों और गरीबों के साथ खड़ी है और वक्त पर उन्हें खाना फराहम कर रही। कैंटीन नित्यानंदाना प्रोग्राम शहर में गोंडू शंकर की क़ियादत में चंद्रबाबू नायडू की तरगीब से शुरू हुई, जब वाईसीपी हुकूमत ने टीडीपी हुकूमत के जरिए कायम करदा कैंटीन को मनसूख कर दिया था और ये 448 दिनों से जारी है और शहर के कई मकामात पर भूखों की भूख मिटा रही। निजामाबाद तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख जिले निजामाबाद का एक अहम मशावरती इजलास किंग पैलेस फंक्शन हॉल किले रोड निजामाबाद पर मुनक़िद हुआ। सीनियर सहाफ़ी एडिटर रोजनामा निजामाबाद, मॉर्निंग टाइम्स सरपरस्त आला फेडरेशन अशफाक अहमद खान बाबा की सरपरस्ती और ब्यूरो चीफ परवाज टीवी निजामाबाद मोहम्मद अफजल खान सदर फेडरेशन की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास से सरपरस्त फेडरेशन अशफाक अहमद खान ने खिताब करते हुए गुज़िश्ता कई सालों से उर्दू सहाफ़ियों के मुख्तलिफ मसाइल व मुतालबात हल तलब हैं। उन्होंने कहा है कि महकमे अरबाब की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों को एक्रेडिशन कार्ड की इजराई में ताख़िर या अदम इजराई एक मसला बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि उर्दू सहाफ़ियों के लिए ज़िले इंतज़ामिया और महकमे अरबाब और ज़रूरत पड़ने पर रियासती हुकूमत को मुतवज्जह करते हुए उर्दू सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड, मुफ्त बस सफ़र की सहूलत, ज़ाती मकान या अराजी की मंजूरी, उर्दू सहाफ़ियों के बच्चों को मुतल्लिक़ा तालीमी इदारों में 50% फीस रियायत की मंजूरी व दीगर मसाइल व मुतालबात की यकसोई को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। सबसे पहले जुमला आपके गुज़ार करता हूँ और आप उसको संभाल के रखिए। वो जुमला है इतिहास जिंदगी इंतशार मौत। इस बात को अच्छी तरह से बुझा लीजिए, इतिहास जिंदगी और इंतशार मौत है। आज उर्दू सहाफ़ी प्यारो मददगार है, बेरहम बेवक़्त हो चुका है, तो इसकी वजह से हो सकती है यहाँ पे यहाँ पर भी बहुत सी दोस्तों पत्रिका कारखाने साफ होती, लेकिन हम किसी एक को क्या चलाएंगे या तो हमारी बात सफा सारा हो जाती है, हमारी बात को सुना नहीं जाता, हमारी बात को गैर समझा जाता है। निजामाबाद में तो बहुत बड़ी जो हम ये शिकायत करके अपनी कमजोरी जाहिर धकेल दिया जा रहा है। हम ये भी इजाज़त करने में हमको मुबतला होने की जरूरत नहीं। हमारे अपने मसाइल हम अपने बगल पर लड़ेंगे हम, और जबकि हमारे में इतिहास होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन की जो ना नोटिस पे आप लोग काफ़ी लोग जमा हो गए और कुछ साथी जुड़े हुए नहीं है, इंशाअल्लाह वो भी आ जाएंगे। एक चलाता है कि यानी कोई मंदिर लोग आते हैं कारोबार लौटा का ये थोड़ा सा ज़रूर की ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए। ज़्यादा झुके गिरे तो दुनिया पीठ को पायदान समझ देती है। तो थोड़ा सा हम लोग को गुरूर में भी आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने मसाइल के साथ माँ भाई ने बताया मेरी कमजोरी ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपको नहीं पूछा जा रहा है, हमें अपनी बात मनवाना आता है, मनवाने के तरीके चाहिए और उसके लिए एहतियात ज़रूरी है, जैसा कि नहीं भाई और बहुत बताया एहतियात। और दूसरी बात ये है कि हमारा ये जो इजलास है थोड़ा ताख़ीर से रखा गया और उसमें बिल्कुल टाइम वक्त लग गया। उसकी वजह ये थी कि असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात थे। मोहम्मद अली शब्बीर रियासती हुकूमत के मुशीर ने मनाला मोहन रेड्डी को हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन की हैसियत से ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर श्रीधर बाबू और एमएलए माकन सिंह राज ठाकुर ने जनिक प्रसाद को मुबारकबाद दी, जिन्हें कम अज कम उजरत बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना स्टेट आईटी इंडस्ट्रीज एंड लेजिस्लेटिव अफेयर डिपार्टमेंट दोडेला श्रीधर बाबू और
मानेसरी रामागुंडम एमएलए मक्कन सिंह राज ठाकुर के साथ संगरनी लेबर लीडरों के मौके पर कांग्रेस पार्टी के मुमताज लीडर बी जनिक प्रसाद को लेबर में कम अज कम उजरत बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर करने के मौके पर हैदराबाद में कमिश्नर ऑफिस में उन्हें शाइस्तगी से नवाजा किया और उन्हें मुबारकबाद दी। गौरू नरसमपेट के साबिक रुकन असम्बली एपीडी सुदर्शन रेड्डी, जिन्होंने कत्लशुदा खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर आदिवासियों के एहतजाज की हिमायत की थी, उन्होंने कबायली खानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा किया है। వరంగల్ జిల్లా పదార్చింతలతండ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఒక ఉన్మాది చేసినటువంటి 2 జంట హత్యలు విచారకరం. లంబాడ గిరిజనులు చాలా ప్రశాంతంగా ఉండాల్సిన తండాల్లో ఇలాంటి ఘటన ఈ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి ఘటన. చదువుకున్న అమ్మాయిలకు రక్షణ లేదు, వారి కుటుంబాలకు తల్లిదండ్రులకు రక్షణ లేదు. వాళ్ళ నలుగురిని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తే 2 చనిపోయారు, తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు, వారి కూతురు వారి కుమారుడు ఇంజురీస్ తోటి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ కావడం చాలా బాధాకరం. ఇంత ఘోరమైన ఘటన జరిగినప్పటికీ ప్రభుత్వ తరఫున ఎవరు కూడా రాకపోవడం చాలా శోచనీయం. హోంశాఖ రేవంత్ రెడ్డి గారి దగ్గర పెట్టుకున్నారు. ఏ ముహూర్తాన వారు ముఖ్యమంత్రి అయినలో కానీ రాష్ట్రంలో జరిగే విచిత్రమైనటువంటి జుగుప్సాకరమైన ఘటనలు చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి. నరసంపేట వేదిక ఒకసారి ఆలోచిస్తే నిన్నగాక మొన్న మన పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టరే ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. వారి శవాన్ని రోడ్డు మీద పెట్టి దళిత కుటుంబం మా కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని చెప్పి डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रहनुमाओं ने बांडीपुरा के अलूसा और आर्यन दर्दपुरा गांव का दौरा किया ताकि हालिया आतिशज़दगी में नुकसान का सामना करने वाले खानदानों के साथ इजहार यकजहती किया जा सके। अलूसा के अपने दौरे के दौरान उन्होंने आग के शिकार मोहम्मद अयूब से मुलाकात की, जो आग के वाक़े से मुतासर हुए थे, और हुकूमत पर जोर दिया कि वो नुकसानात का मुआवजा फराहम करे। आर्यन दर्दपुरा में कायदीन ने सोगवार खानदान के साथ एक ताज़ियती मीटिंग की, जिसमें DPAP के डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर बांडीपुरा के गहरे दुख का इजहार करते हुए उनके भतीजे के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के वाक़े रहमत इलाके में वाक़े गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बाबा यूसुफ रसोपुर में एक जबरदस्त आग लगने से वाक़या पेश आया है। एक अहलकार ने बताया है कि दोपहर गवर्नमेंट हाई स्कूल बाबा यूसुफ बाक़ी रहमत सोपुर में जबरदस्त आग भड़क उठी। उन्होंने बताया कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अहलकार और सोपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग के शोलों को बुझाया और उसे मजीद फैलने से रोक दिया गया। जबरदस्त तो अम पे कोर मे एस पी मैम के फोन, अम पे कोर मे PCR सोपोर से फोन, फायर सर्विस वाले के फोन। तो ये स्कूल बेसिकली ये प्लाट पत्म घास चोकम घास तो तथ घास दुतमुत ना सू लोग स्कूलस। हालांकि चौकीदार साहब ये तम सात आब भरान टंकी, तो मगर अत लगे पत यह गो कैंचन मिनटन मज वाक़ यूथ नार लोग अस आन समझ कहीं। अलबत्ता फायर सर्विस तक बड़ शुक्र गुजार यमो तुरंत एक्शन कर योर आए तमो बचो सीएम रेवंत रेड्डी के हुक्म पर MAUD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने खैरताबाद जंक्शन राजभवन रोड पर लेक व्यू गेस्ट हाउस और समाजीगुड़ा RTA ऑफिस का दौरा किया। इन इलाकों में 10 लाख लीटर की सलाहियत के टैंक बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। नीज JHMC जोनल कमिश्नर को हुक्म दिया गया है कि वो शहर में जिन 140 पानी के रुके हुए इलाकों की निशानदेही की गई है वहां हौजों की तामीर के लिए मुनासिब जगह तलाश करें। आर्यनगर कॉलोनी तानाका डिवीजन के रिहायशी जिन्होंने JHMC के डिप्टी मेयर से बशुक्रिया मुलाकात की है। डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी और TTUC के रियासती सदर मोते शोभन रेड्डी ने तानाका में डिप्टी मेयर के कैंप ऑफिस में उनसे मुलाकात की और आर्यनगर कॉलोनी के मकीनों ने आर्यनगर में सड़कों के मसाइल, सफाई सुथराई और निकासी आब के मसाइल हल करने की उनसे दरख्वास्त की।
शबीर अली रियासती हुकूमत के मुशीर ने नॉर्थ ईस्ट श्रीकांत को मुबारकबाद दी, जिन्होंने हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट बीसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। इस प्रोग्राम में वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर, टीपीसीसी मुहिम कमेटी के चेयरमैन मधु यशकी गौड़ ने भी शिरकत की। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।